आपके सिलेबस में रोल ऑफ इंडस्ट्रीज़ करके एक टॉपिक है, तो उसी के लिए इस सब्जेक्ट को लेकर आई हूँ। इस टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम रोल ऑफ इंडस्ट्रीज़ में इंट्रोडक्शन अपना देंगे थोड़ा सा, जिसमें हम बताएंगे कि इंडस्ट्रीज़ होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल Indian economy. Industry means where goods are produced with four factor of production: land, labor, capital and organization. फिर हम बताएंगे कि इसकी डेवलपमेंट क्या होती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेफर्स टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इम्प्रूवमेंट इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रीज। बस इतना करने के बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे कि इंडस्ट्रीज हैव मोर प्रोडक्टिविटी देन एग्रीकल्चर। उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोवाइड इम्प्रूव्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी अपनी कोटेशन दे देंगे, जवाहरलाल नेहरू की कोटेशन जो है। उसके बाद नेक्स्ट कोटेशन में हम ये देंगे इन द वर्ड्स ऑफ बॉमर एंड यामे। ज़रूरी नहीं है पूरा करना, इंट्रोडक्शन में इतना छोटा जैसे मैंने बताया इतना करेंगे। उसके बाद हम रोल्स या फिर इम्पोर्टेंस बोल सकते हैं। फिर उसमें छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है और ये किस किस चीज़ के लिए काम आता है। उसके बाद हम बताएंगे, ये पॉइंट्स अपने देंगे, इन्हें छोटा छोटा करके भी डिफाइन कर सकते हैं। बैलेंस्ड डेवलपमेंट में हम बस इतना बोल सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट है वो होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो जब इंडस्ट्रीज़ की भी डेवलपमेंट होगी तो हमारी कंट्री क्या होगी, एक बैलेंस्ड इकनॉमी हो जाएगी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, कि जब हमारा इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ता है, जब हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है तो उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ती है, जिससे पर कैपिटा इनकम भी लोगों की बढ़ जाती है और लोगों की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है। उसके बाद हम बताएंगे डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में इसका क्या रोल हो सकता है कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में कैसे रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि वो अलग अलग मशीनरीज बनाएंगी, केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाएंगी, ट्रैक्टर्स प्रोड्यूस करेंगी जो कि एग्रीकल्चर में बहुत काम आ सकती हैं, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ेगा तो इनकी डिमांड बढ़ जाएगी, इनके प्रोडक्ट्स की। जैसे इंडस्ट्रियल बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ तक कमर्शलाइजेशन ज़्यादा आ रही है, तो हम कमर्शलाइजेशन क्रॉप्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहेंगे, उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, जैसे कॉटन, जूट, शुगर केन, ये सब। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम। इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम का मतलब वही कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, जिससे नेशनल इनकम अपने आप बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट। इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट कैसे हो सकता है, इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट ऐसे होगा कि जब हमारा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमें प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्शन के लिए हमें लेबर चाहिए, लेबर के लिए जब हम लेबर की डिमांड करेंगे तो लेबर की डिमांड होने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट लोगों की बढ़ जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, तो लेबर की डिमांड बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट होगा इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब कि जब इंडस्ट्रियल लेवल बढ़ेगा, प्रोडक्शन की बढ़ी, प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो लोगों के पास इनकम आई, इनकम की वजह से लोगों ने बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो अपनी पूरी करी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपनी जो नेसेसिटी थी वो भी उनकी पूरी हो गई। ठीक है, इसका मतलब कि उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ रही है धीरे धीरे। नेक्स्ट है इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। ना कैपिटल फॉर्मेशन भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये किस पर डिपेंड करती है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पे। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट किस पर डिपेंड करती है, इनकम पे। इनकम जब हमारी बढ़ रही है तो हम सेविंग्स भी बढ़ा देंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा देंगे, तो उस तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ जाएगी। तो ये छोटा सा हम बोलेंगे कैपिटल फॉर्मेशन में। नेक्स्ट आती है रोल इन नेशनल डिफेंस। अब नेशनल डिफेंस में ये अपना रोल कैसे प्ले कर रही है कि नेशनल डिफेंस के जो आइटम्स होते हैं, जो आर्मी होती है, एरोप्लेन्स होते हैं, या फिर हमारी जो मतलब वॉर के टाइम पे जो चीज़ें काम आती है, जैसे गन है, वॉरशिप्स हैं, तो इन सब को प्रोड्यूस करती है क्या, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इस तरीके से नेशनल डिफेंस बढ़ जाएगी। फिर है एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन मतलब कि जब हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम जो चीज़ें क्या नाम है अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको एक्सपोर्ट भी करेंगे,
फिर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। उसके बाद है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब वो ये होता है कि जो चीज़ हम बाहर से मंगाते थे वो चीज़ अब हम खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, या उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, हमें बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, हम खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो इसमें भी हेल्प करेगा। फिर है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फिर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब एजुकेशन, टेक्निकल, साइंटिफिक नॉलेज, ये सब इंक्रीज़ होगी, उनके अंदर की क्वालिटीज़ इंक्रीज़ होंगी। फिर है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा क्योंकि हमें ज़रूरत होगी ट्रांसपोर्ट की, एनर्जी की, तो ये सब हम जब इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है मीटिंग इंक्रीजिंग डिमांड। हमें पता है पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब जब पॉपुलेशन बढ़ रही है और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है तो लोगों की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम ना छोटा सा एक आज का डेटा देंगे कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो कितनी बढ़ गई हैं। ओके, नेक्स्ट है, ये हम करने की ज़रूरत नहीं है, हमने क्या किया था अभी, रोल ऑफ इंडस्ट्रीज़ किया था, इतना है हमारे सिलेबस में। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। ओके, शॉर्टेज ऑफ पावर रिसोर्सेज, पावर रिसोर्सेज कम है। इनसफिशिएंट कैपिटल, कैपिटल जो है वो इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट